नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो यूजीसी कानून अभी यूनिवर्सिटी में थोप दिए गए हैं या डाल दिए गए हैं या लगा दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आजकल बीजेपी में अजीब-सा ट्रेंड चल रहा है कि सेक्युलरिज़्म बनने का अलग-सा कीड़ा जाग गया है इनके मन में और जो अपने कोर बेस वोटर को वो नाराज़ करने पे तुले हुए हैं और जिन्होंने अपने कट्टर समर्थकों को अपने ही विरोध में खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो हमें लगता है मोदी जी को अपनी टीम में एक एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये सही है? क्या ये इनके देख-रेख में हो रहा है? यदि इनके देख-रेख में हो रहा है तो फिर ओपन चैलेंज है और ये स्वीकार है जनरल कैटेगरी को या ओबीसी कैटेगरी को। लेकिन यदि ये उनकी देख-रेख में नहीं हो रहा है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। भले ही आप किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, लेकिन अगर जनरल के बच्चे के लिए आप नहीं खड़े हो रहे हैं या आप उनके लिए आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं या उनके भविष्य की चिंता आप नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य उसी प्रकार से माफ़ नहीं करेगा जिस प्रकार से आरक्षण के लिए। आरक्षण ज़रूरी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन आरक्षण के मापदंड क्या होने चाहिए, मैं उस जो अभी है उस पर समर्थन नहीं करता। मैं उसके हिसाब से समर्थन करता हूँ कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसका बैकग्राउंड। अब जिस बच्चे के माता-पिता पहले से ही आईएएस हैं, जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, अब उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत? मैं देख रहा हूँ हमारे आस-पास ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए और जिनको सही मायने में आरक्षण मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। मतलब आरक्षण के कानूनों की पुनर्अवलोकना हो ही नहीं रही है। और आजकल जो बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े महात्मा जो मुखर होके नहीं बोल रहे हैं यूजीसी के नाम पे मध्य प्रदेश में, जो जनरल वाले नेता हैं, जो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, वो भी इस बारे में नहीं बोल रहे हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ वो कृपा पात्र हैं क्या किसी हायर अथॉरिटी के या किसी बड़े नेताओं के, जो नहीं बोल रहे हैं और वोट माँगने ऐसे आ जाएँगे कि जैसे क्या ही कह दें, है ना? मुँह खराब होता है कुछ बोलने में। बेशर्मों की भांति आ जाएँगे कि हम ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं, हमें वोट दो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। किसी का मुँह नहीं खुल रहा है अभी। क्यों नहीं खुल रहा आई डोंट नो। हैं? कृपा पात्र ना बनो भैया, अपना स्टैंड लेना सीखो। हैं? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कृपा पात्र हैं। वो अपने बलबूते पे आए होते तो इसका मतलब पता होता है कि हाँ, कृपा से कोई चीज़ प्राप्त हो जाती। कोई लड़का कितनी मेहनत करता है इन सब चीज़ों के लिए, इसके बाद उसको चीज़ें मिलती हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। भले ही आप किसी भी पार्टी के हों, कोई भी दल के हों, आप मैं ये नहीं कहता कि यूजीसी बिल नहीं लाना चाहिए या सपोर्ट नहीं होना चाहिए, डेफ़िनिटली होना चाहिए और हर कानून में, लेकिन वो बच्चों के लिए होने चाहिए, किसी जाति के लिए नहीं होने चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो बच्चे हैं। ये रूल क्या हम हमारी दुश्मनी के लिए, क्या हमें बाहर भेजने के लिए? क्या हमें चाहती है गवर्नमेंट कि हम जाके कहीं बाहर विदेशों में रहें? नहीं, ये हमारा भी उतना ही देश है जितना सबके लिए है, लेकिन इसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको नियम प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मेट तरीके से बनाने पड़ेंगे और ये बच्चों के लिए बनाने पड़ेंगे, किसी जाति के लिए नहीं बनाना है, किसी धर्म के लिए नहीं बनाना है, किसी के लिए नहीं बनाना है। केवल ये बच्चों के लिए बनाना है कि बच्चों के लिए क्या सही है। आप शिक्षा पे तो कभी बात नहीं करते, आप बेरोज़गारी पे तो कभी बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रदूषण पे कभी बात नहीं कर रहे हैं। वो जर्मनी से वो एक फैक्ट्री लेके आए हैं जो वहाँ पे बैन है, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। हुँ? ये सब चीज़ें हैं और यदि इन चीज़ों का समय से निराकरण नहीं हुआ तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती बन जाएगी क्योंकि आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव हैं। इसका परिणाम आपको तो भोगना पड़ेगा। ये कन्फर्म है कि आप कितनों के मन में अभी वो शंकराचार्य वाला मैटर हुआ, उसमें भी आपने ब्राह्मण बटकों के साथ कितनी अभद्रता की है। ये सब चीज़ें हैं और मैं इन सब चीज़ों में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने दिल तोड़ा है और आपने जनरल कास्ट का विश्वास छीना है। इसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और ये दोगलापन नहीं चलेगा। जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा माननीय सांसद, माननीय जो भी हैं बीजेपी के में जो कोर सपोर्टर, जो कोर उनके मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो भी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यदि वो जनरल हैं, यदि वो ब्राह्मण हैं, यदि जो भी हैं, आप मैं मानूँ आप सेकुलर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाओ।
कितने दिन तक बनते हो? चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं ना, बनो सेकुलर, देख लेंगे, है ना? बट ये बात याद रखना कि अगर आप आज हमारे लिए नहीं खड़े हुए, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप जिस भी पोजीशन पे हो। चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि भविष्य आपको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आज आप उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो सब दिन समान थोड़ी ना होंगे। कभी तो ऐसा आएगा कि तुम्हारे बच्चे आईएएस नहीं होंगे, फिर तुम्हारा बेटा नेता नहीं होगा, फिर उनकी पीढ़ियाँ फिर वही होगा कि हमारे दादा सांसद थे और वो ये थे और वो थे, है ना? तो भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम पक्ष में ना बोलो तो बच्चों की साइड बोलो। हम मानते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, हम मानते हैं कि पॉलिटिकल दबाव होते हैं, बट इतना भी चुप रहना उचित नहीं है ना? क्योंकि आपको भी रहना समाज में ही अल्टीमेटली। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे ये सब क्यों किया गया, यूजीसी क्यों लाया गया ऐसे आनन फानन में, ऐसे आनन फानन में ये ट्रेड डील क्यों हुई। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और इसके ड्राफ्ट को सही तरीके से रीड्राफ्ट करके बच्चों के लिए कानून बनना चाहिए, जिससे सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना इससे आगे बढ़े, है ना? सबका साथ सबका विकास तो आपने दे दिया, केवल आप SC ST OBC का विकास कर रहे हो और साथ दे रहे हो, जनरल वालों को निकाल रहे हो। तो क्या भारत, क्या हम क्या बने, क्या बन जाए बताओ? ठीक है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में ऐसी और कोई गलतियां ना करो, ये उम्मीद करते हैं। और इसको जो भी है यूजीसी कानून में इसकी सही से ड्राफ्टिंग करके इसको सही बनाया जाए, बच्चों के लिए बनाया जाए, जिससे सभी लोगों का मनोबल बढ़े, है ना? किसी का दोषारोपण ना हो, इस पे ध्यान दिया जाए। आज के अंक में इतना ही। आपको जो भी कमेंट या राय देनी है आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।